नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोलंकी महाकाल जी के स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे 26 जून 2021 के करंट अफेयर तथा उनसे संबंधित संपूर्ण तथ्यों को अपन समझेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए। जून 2021 में टोक्यो खेलों में ग्रेट ब्रिटेन की टेनिस टीम के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, तो ये चुना गया है एंडी मरे को। किसको चुना गया है? एंडी मरे को। ठीक है, तो 2 बार के गत चैंपियन रहे हैं ये, मतलब 2 बार पिछली बार मतलब कि ओलंपिक में मेडल जीते हैं। तो एंडी मरे को टोक्यो खेलों में ग्रेट ब्रिटेन की टेनिस टीम के लिए चुना गया है। अच्छा, यहाँ का टोक्यो में खेलों का जो आयोजन होगा ओलंपिक का 23 जुलाई से 8 अगस्त 2000 तक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हर्बर्ट है। ठीक है। अच्छा, 32वां ओलंपिक 2021 में जो अभी हो रहा है वो 32वां ओलंपिक है। 33वां ओलंपिक कहाँ होगा? 2024 पेरिस में होगा। और 34वां ओलंपिक कहाँ होगा? 2028 लॉस एंजेल्स में होगा। 35वां ओलंपिक कहाँ होगा? 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अच्छा, अभी हाल में ही फ्रेंच ओपन हुआ, उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, महिला की अगर बात करें तो इसमें बाराबोर क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की है, इनको जीता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन है, 2021 में कबीर जयंती किस दिन मनाई गई? ये मनाई गई 24 जून को। ठीक है, 24 जून 2021 को कबीरदास जयंती मनाई गई। संत कबीरदास 15वीं सदी के प्रसिद्ध कवि, संत एवं भारत के समाज सुधारक थे। ठीक है, कब मनाई गई कबीर जयंती? 24 जून को। ठीक है। अच्छा, कबीरदास के लेखक का भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा। जो कबीरदास लेखन करते थे उनका भक्ति आंदोलन पर बहुत पड़ा। तो इनकी जो प्रमुख किताबें बुक तो वो है कबीर, ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक, सांख्यिकी ग्रंथ और प्रमुख है। तो इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है कि कबीरदास की कौन सी किताब? तो बीजक। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में की गई थी। किसकी? कबीर राष्ट्रीय कबीर सम्मान। ठीक है, कब की गई थी? 1986 में। से 3 लाख रुपए की नगद राशि इनाम दी जाती है और ये मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दी जाती है। ठीक है। अच्छा, 2018 कबीर सम्मान किसको दिया गया था? गोटी वेकनन को। किसको? गोटी वेकनन को दिया गया है। ठीक है। अच्छा, सांस्कृतिक पर्यटक मंत्री कौन है अभी मध्य प्रदेश के? सुश्री उषा ठाकुर है। ठीक है। तीसरा आपका क्वेश्चन है, जून 2021 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है ये? कुल्लू में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किया। उन्होंने बताया कि अगले 2 वर्षों के भीतर दिल्ली और कुल्लू के बीच की दूरी को घटाकर 7 घंटे कर दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगाप्पा नारायण स्वामी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1971 में शिमला की स्थापना होती है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। 100% LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी हिमाचल है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चौथा आपका क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 25 जून को। हर वर्ष 25 जून को नाविक दिवस मनाया जाता है। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। 2021 में इसकी थीम थी सीफरेट एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, इसमें 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये क्वेश्चन समझना है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 21 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और 23 जून की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये 23 जून को मनाया जाता है, 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया है। तो ये 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ी सी गलती टाइप गलत हो गया है। अच्छा, 29 जून की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है।
पांचवा आपका क्वेश्चन है, कौन 2022 में चालू होने वाले पहला भारतीय स्वदेशी विमान वाहक है? तो ये है INS विक्रांत। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बन रहे IS का दौरा करते समय इसकी घोषणा की। भारतीय नौसेना अध्यक्ष अभी पौने वर्तमान में तो करमबीर सिंह हैं, 24वें क्रम के हैं। अच्छा, इसकी स्थापना की बात करें नौसेना की तो 1612 में ही हुई थी, पर आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 में इसका फिर गठन हुआ और 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं। और हाल ही में भारतीय नौसेना व यूरोपीय संघ बल के बीच संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है, आदान की खाड़ी में किस किस के बीच में हुआ? भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की सेना। ठीक है, आदान की खाड़ी में। अच्छा, भारतीय नौसेना के जहाज त्रिकंद ने इसमें भाग लिया था और भारतीय नौसेना द्वारा 2020 में ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रथम चलाया गया था, जिसमें कोरोना काल में जो विदेशों में फंसे भारतीय थे उनको वापस लाना था। और 2021 में ऑपरेशन सेतु सेकंड चलाया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन को दूसरे देशों से भारत लाना था। ठीक है, तो ये नौसेना के ऑपरेशन फर्स्ट और ऑपरेशन सेकंड। ठीक है। छठा आपका क्वेश्चन है, किस बैंक ने एक नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्यमय लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? SBI ने। ठीक है। अच्छा, आरोग्यम के तहत ऋण राशि 10 लाख रुपए से 100 करोड़ रुपए तक की है। और SBI की जब स्थापना की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होती है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा है। और मुख्यालय की बात करें तो ये मुंबई में, किसका? SBI का। ठीक है। और RBI बैंकों का बैंक है, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में होती है। ठीक है, याद रखना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में होती है। परंतु वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और RBI के मुख्यालय को जो कलकत्ता में स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, परंतु 1937 में कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित किया गया और वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अच्छा, RBI के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ है? राष्ट्रीयकरण हुआ है। सातवां आपका क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है, किसने दिलाई? तो जगदीश धनखड़ जो राज्यपाल हैं शपथ दिलाई है। ठीक है, नंदीग्राम से चुनाव होने के बाद भी इन्होंने अपने CM पद की शपथ ली है। अब 6 महीने में इन्हें पुनः 2 सीट और बाकी है पश्चिम बंगाल की, वहाँ से इनको चुनाव जीतना है और बहुमत हासिल करना है। अच्छा, उच्च शिक्षा के लिए लोन दिया जाएगा इस योजना में। ठीक है, इसमें 30 जून 2021 से प्रारंभ किया जाएगा इस योजना को। ठीक, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। और हाल ही में कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या कर दिए हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया है। ठीक है। आठवां आपका क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। निर्भय मिसाइल का, ठीक, किसने किया? DRDO ने। ठीक है। अच्छा, तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये है सबसोनिक मिसाइल। ठीक है। अच्छा, इसका सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। और DRDO की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष है डॉक्टर सतीश रेड्डी। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ये ब्रह्मोस है, जिसे भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। ठीक है। नौवां आपका क्वेश्चन है, 25 जून 2021 को भारत के किस राज्य की सीमा के पास चीन ने अपनी बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया? तो कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश के पास में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही मैकमोहन रेखा है, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा से मैकमोहन रेखा लगती है, जो भारत और चीन के बीच की रेखा है। अच्छा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो श्रीधरन को कहते हैं। और भारत की पहली मेट्रो 1984 कोलकाता में चली थी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में हुगली नदी के अंदर चलेगी। ठीक है। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली में चली है। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। ठीक है। आपका 10वां क्वेश्चन है, कवल प्लस योजना किस राज्य की पहल है? तो ये किस पर? केरल की। ठीक है, बच्चों की देखरेख और सुरक्षा के लिए तथा बच्चों को यौन शोषण होता है उससे संबंधित इसकी सुरक्षा के लिए इस योजना को पहले केरल में 2 जिले में चलाया गया था। अब इसको 5 जिले में चलाया गया है। ठीक है। अच्छा, 1 स्कूल 1 IAS प्रोग्राम केरल की योजना है और देश का पहला जेंडर पार्क भी केरल में बनाया गया है। और हाल ही में केरल में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
तो मध्य प्रदेश में पहला, जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है, राज्य प्रतीक अधिनियम, ठीक है, राज्य प्रतीक अधिनियम द्वारा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष और पुष्प को 1981 में घोषित किया था। मतलब कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके पास में कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, ठीक है, किस वर्ष मध्य प्रदेश ने घोषित किया था, तो कब किया था ये? 1981 में। इसमें 4 कब किया था? पशु पक्षी और पशु पक्षी, वृक्ष और पुष्प। अच्छा, राजकीय पुष्प है यहाँ का बारहसिंघा, राजकीय पशु है आपका बारहसिंघा। पक्षी की बात करें तो दुग्धराज या शाहबलूत है, और राजकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है, और पुष्प की बात करें तो लिली है। अच्छा, नृत्य की बात करें तो राई यहाँ का राजकीय नृत्य है मध्य प्रदेश का, और राजकीय नाटक है यहाँ का माचा, ठीक है। अच्छा, राजकीय खेल मलखम्ब है, जिसे 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन याद रखना, राजकीय खेल मलखम्ब है, और मलखम्ब की जो ट्रेनिंग है ये उज्जैन जिले में इसको मलखम्ब कार्यालय स्थापित किया गया है, ठीक है, उज्जैन में। अच्छा, राजकीय मछली महासीर है प्रजाति है, ठीक है, जिसे 2011 में घोषित किया है। राजकीय मछली जो है महासीर प्रजाति, ठीक है, तो इसको 2011 में नर्मदा नदी में पाई जाती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। यह सिवनी जिले में स्थित है, और कुछ इसका भाग छिंदवाड़ा में भी आता है, ठीक है। अच्छा, बाण सागर परियोजना शहडोल जिले में सोन नदी पर बनाई गई है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले बाण सागर परियोजना कहाँ पर बनी है, तो शहडोल जिले में है, सोन नदी पर बनी है, और इसे 15 दिसंबर 2006 को अटल बिहारी ने राष्ट्र को समर्पित किया। अच्छा, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। कौन सी? बाण सागर परियोजना, सोन नदी पर बनी है, शहडोल में है, ठीक है। भारत का पहला सेलिंग स्कूल नौकायान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थापित किया गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन है, भारत का पहला सेलिंग स्कूल नौकायान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थापित किया गया है, और 2006 में बड़ी झील के पास में, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश के मंडला जिले से प्रारंभ होती है और 2006 में होती है, ठीक है। तो ये मनरेगा की जो स्थापना है, कभी क्वेश्चन आता है, मनरेगा की स्थापना 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से प्रारंभ हुई थी, ठीक है, मनरेगा, ठीक। और अपने मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं मनरेगा, तो ये 2006 में कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये आपकी हुई थी आपके मंडला में, ठीक है। अच्छा, छठा आपका क्वेश्चन है, देश का पहला सर्प उद्यान वन विहार कहाँ है? तो ये भोपाल में खोला गया है, ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो 26 अप्रैल 2008 को भोपाल से की गई थी। अच्छा, आठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय देवास में खोला गया है, ठीक है। पहला निजी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो देवास में। अच्छा, ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। यह किला गोपांचल नामक पर्वत पर स्थित है, और इसे किले को हिंद के किलों का मोती भी कहा जाता है, ठीक। इस किले को हिंद के किलों का मोती भी कहते हैं। और ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा सूरसेन ने ऋषि गालब की स्मृति में किया गया था। किसकी? ऋषि गालब की स्मृति में किया गया था। इसमें आलमगिरी दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल, चतुर्भुज हाथी और पूर्ण दरवाज़ा। मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, और महालेखाकार का कार्यालय भी यहीं स्थित है, ठीक है। और संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा भी यहीं है, और यहीं पर तानसेन समारोह का आयोजन होता है, ठीक है। तानसेन सम्मान की स्थापना कब होती है? तो ये 1980 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी, और इनाम राशि इसमें 2 लाख रुपए है। अच्छा, प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला भी कहाँ लगता है? ग्वालियर में लगता है। रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट का है, पिछली बार MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, ग्वालियर में है ये। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ है? ये भी आपके ग्वालियर में है। और सहस्त्र बाहु मंदिर, जिसे हम सातबाहु मंदिर कहते हैं, ये भी ग्वालियर में है। अच्छा, 10वां आपका क्वेश्चन है, दतिया के किले के प्रवेश द्वार पर क्या लिखा है? मतलब दतिया का किला है, इसके प्रवेश द्वार पर लिखा है, न्याय मुकुट का हीरा है, ठीक है, न्याय मुकुट का हीरा है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।